सत्यनारायण भगवान की कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बहादुर सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहाँ गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। वह समझ गया कि वह सभी भगवान सत्यदेव के रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर के विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। लंबे समय तक सुख भोग कर मरणों उपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इसी श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य से कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंदी बांधों के मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त हो जाएगी तथा इच्छाएं पूर्ण करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। उसके बारे में जानिए। उन्होंने पहले इसी व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण की भक्ति की सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। और उल्कामुख नाम का जो महाराजा था, आगे जाकर राजा दशरथ बना और रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज शंभु मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिन्होंने राम के चरणों की सेवा कर सभी जन्मों में को संवार लिया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो।